प्रिय विद्यार्थियों, हम सिलेजिनेला में अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है और ये बीजाणु या स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इनका साइज़ छोटा होता है। गुरु बीजाणु जो कि संख्या में एक बीजाणुधानी में ज़्यादातर 4 ही होते हैं, परंतु इनका साइज़ लघु बीजाणुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो सिलेजिनेला में 2 प्रकार के बीजाणुओं पाए जाते हैं, इसलिए हम सिलेजिनेला वंश को हेटेरोस्पोरस वंश या विषम बीजाणुक वंश कहते हैं। तो सिलेजिनेला के स्ट्रोबाइलस या कोन को समझने के लिए हम सिलेजिनेला के स्ट्रोबाइलस का एलिस काटते हैं या अनुदैर्ध्य काटते हैं। इस अनुदैर्ध्य काट में हम देख रहे हैं कि बीच में एक कोन एक्सिस है, कोन का अक्ष है और इस कोन के अक्ष पर 2 प्रकार के बीजाणु लगे हुए हैं। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये गुरु बीजाणु हैं जो संख्या में 4 होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और ये गुरु बीजाणु जिन बीजाणुधानियों में निर्मित होते हैं उन बीजाणुधानियों को हम मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब ये गुरु बीजाणुधानी जिस लीफ पर निर्मित होती है, ये लीफ है, इस पर निर्मित हो रही है, तो इस लीफ को हम स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण कहते हैं। चूँकि इस लीफ की कक्ष के अंदर गुरु बीजाणुधानी उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम इसे गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से इस कोन में हम लघु बीजाणु भी देख रहे हैं। ये छोटे आकार के बहुत सारे लघु बीजाणु हैं। ये लघु बीजाणु इस बीजाणुधानी में विकसित हो रहे हैं। इस बीजाणुधानी को हम लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर डेवलप हो रही है इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के स्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स इस कोन एक्सिस के चारों तरफ लगे हुए होते हैं और इन दोनों ही स्पोरोफिल्स के ऊपर एक जीभिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह लिग्यूल है। तो यह कोन का स्ट्रक्चर था। अब हम सिलेजिनेला में बीजाणुधानी का विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। सिलेजिनेला में बीजाणुधानियों का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात बीजाणुधानियों का विकास प्रारंभिक कोशिकाओं के एक समूह से होता है या इनिशियल सेल्स का एक ग्रुप होता है जिससे बीजाणुधानी का विकास होता है। तो इस प्रकार के बीजाणुधानी के विकास को हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम कहते हैं। सिलेजिनेला में चूँकि 2 प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, कोन में लघु बीजाणुधानियाँ और गुरु बीजाणुधानियाँ, तो हम दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास पढ़ेंगे। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ, लघु बीजाणुधानियाँ और गुरु बीजाणुधानियाँ, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था या स्पोर मदर सेल स्टेज तक एक समान होता है और इसके बाद इनमें विभेदन हो जाता है। तो हम देखते हैं चित्र के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं हैं और इन बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाओं का जो फर्स्ट डिवीज़न होता है यह परिणतिक भित्ति या पेरिक्लाइनल वॉल से होता है। तो ये कोशिका इस प्रकार से पेरिफेरी के पैरेलल विभाजित हो जाती है और हमें कोशिकाओं के 2 लेयर्स, 2 परतें दिखाई देती हैं। जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम जैकेट इनिशियल्स या जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं और जो अंदर की कोशिकाएं निर्मित होती हैं उन्हें हम आर्किस्पोरियल इनिशियल्स या प्रपसूतक प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं। अब ये जो प्रपसूतक प्रारंभिक कोशिकाएं होती है इनके अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिविजन्स होते हैं जिससे बीजाणुजन उत्तक या स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है और ये जो बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल सेल्स होती हैं ये भी विभाजित होती हैं और बीजाणुधानी की भित्ति बनाती है। बीजाणुधानी की भित्ति 2 लेयर्ड होती है या 2 स्तरों की बनी होती है।
अब ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये दोनों जैकेट लेयर्स हैं, ये और ये दोनों जैकेट लेयर्स हैं, जो कि जैकेट प्रारंभिक कोशिकाओं में अनेक विभाजनों के परिणाम स्वरूप बनती है। और अंदर का जो ये टिश्यू आप देख रहे हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है या बीजाणुजन ऊतक है, जो कि आर्किस्पोरियल इनिशियल से के में डिवीजन हो जाने से बनते हैं। अब ये जो अंदर का स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये वाली, यह टेपिटम बनाती है। टेपिटम की कोशिकाएं पोषक परत होती है और ये विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। इसकी कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं और डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो टेपिटम यहाँ पर जो आउटर मोस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उससे विकसित होती है। अब इसके बाद ये जो भीतर की जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, ये विभाजित हो जाती हैं और स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती है। तो यहाँ तक की अवस्था तक यानी कि स्पोर मदर सेल्स के डिफ्रेंसिएशन तक लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास समान होता है और इसके पश्चात लघु और गुरु बीजाणुधानियों का विभेदन प्रारंभ हो जाता है। तो हम अब पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी का विकास। तो यदि लघु बीजाणुधानी का विकास होता है तो लघु बीजाणुधानी में ये जो विभेदित होने वाली जो स्पोर मदर सेल्स हैं, इन स्पोर मदर सेल्स में 80 से लेकर के 90% तक सेल्स जो होती हैं वे सक्रिय होती हैं। और अब हम इन फंक्शनल सेल्स को लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु चतुष्फलकीय चतुष्कों में व्यवस्थित रहते हैं या टेट्राहेड्रल टेट्रिड्स में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन यदि बीजाणुधानी का विकास गुरु बीजाणुधानी के रूप में होता है तो ये जो सारी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, इनमें से केवल एक ही सेल क्रियाशील या फंक्शनल रहती है और शेष सारी की सारी विघटित हो जाती हैं। तो जो एक स्पोर मदर सेल क्रियाशील रहती है उसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं और उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो जाने से 4 अगुणित स्पोर्स बनते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु भी लघु बीजाणुओं की तरह चतुष्फलकीय चतुष्कों में या टेट्राहेड्रल टेट्रिड्स में व्यवस्थित होते हैं। तो गुरु बीजाणुधानियों में ज़्यादातर स्पोर मदर सेल्स विघटित हो जाती हैं और उनके विघटन से जो विकसित हो रहे गुरु बीजाणु होते हैं उनको पर्याप्त पोषण की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। इसलिए लघु बीजाणुओं की तुलना में गुरु बीजाणुओं का आमाप थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम सिलेजिनेला की दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ जब मैच्योर हो जाती है तो उसकी संरचना देखते हैं। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में व्रंत पाया जाता है। तो यह छोटा सा व्रंत है और जैकेट जो होता है वह 2 परतों का बना हुआ होता है। जैकेट की ये जैकेट है, ये 2 परतों का बना हुआ है और इस जैकेट की बाहरी परत की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और भीतरी परत की कोशिकाएं जो होती हैं वे स्पर्श रेखीय रूप से दीर्घित कोशिकाओं की बनी होती है और इनके अंदर की तरफ टेपिटम पाया जाता है। लेकिन टेपिटम मैच्योर स्पोरेंजियम में विघटित हो जाती हैं और यह स्पोर्स को पोषण देने में काम में आ जाती है। बीजाणुधानी की जैकेट की जो बाहरी जैकेट की जो कोशिकाएं होती है यह मोटी भित्ति वाली होती है, लेकिन शीर्ष की जो कोशिकाएं होती है वह मोटी भित्ति वाली नहीं होती है। दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ जब मैच्योर हो जाती है तो उनकी संरचना और उनका रंग बदल जाता है। गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम ज़्यादा अधिक ये बड़ी होती है और 4 पाली युक्त या 4 लोब्ड होती है, हल्की हरी या नारंगी रंग की होती है और इसमें केवल हमें 4 गुरु बीजाणु दिखाई देते हैं।
जो 3 सामने से दिखाई देते हैं और एक उसके पीछे की तरफ दिखाई देता है। जबकि लघु बीजाणुधानियाँ स्लाइटली इलोंगेट होती हैं, लंबी दीर्घित होती हैं और छोटी होती है। इनका रंग गहरा भूरा या लाल होता है और इनके अंदर अनेक लघु बीजाणु पाए जाते हैं। गुरु बीजाणुओं का व्यास 1.5 से 5 मिलीमीटर के बीच होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणु के शीर्ष पर एक ट्राई रेडिएट रिज पाई जाती है। लघु बीजाणुओं की आकृति पिरामिड जैसी होती है और आकार 0.015 से 0.05 मिलीमीटर तक होता है।